हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एक्सेलेंस स्टडीज़, जिस पे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का सिलेबस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीव विज्ञान के पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 5 यूनिट कक्षा 11वीं में और बाकी की 5 यूनिट कक्षा 12वीं में। तो हम छठी यूनिट से शुरू करते हैं। जो छठी यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? टोटल 14 नंबर की है। उसके बाद आता है अपना जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये भी 18 नंबर का है। फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कुल 14 नंबर का है। फिर आ जाता है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, यूनिट है। फिर आ जाता है अपना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित, और ये है कुल 14 नंबर का। ऐसा करके कुल 70 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। जो पहली यूनिट है यहाँ पे पहली यूनिट में आ जाएगा अपना चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर आ जाएगा अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद में फिर फोर्थ आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पहली यूनिट हो गई। उसके बाद आ जाती है अपनी दूसरी यूनिट, यहाँ से चलेगी जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसमें चैप्टर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब जो मेंडल के नियम वगैरह हैं उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में आगे चले अपन तो जो छठा चैप्टर है अपना मॉलिक्यूलर एंड बेसिक इनहेरिटेंस, ये हो जाएगा। जो 7th यूनिट है एवोल्यूशन या विकास जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद में जो 8th चैप्टर है अपना 8th चैप्टर, जहाँ पे 8th यूनिट शुरू हो जाएगी, या यूँ कहें कि 3rd यूनिट शुरू होगी अपनी, ये यहाँ पे। आगे चलते हैं। उसके बाद में 9th चैप्टर आ जाएगा। फूड प्रोडक्शन की जो रणनीति या कार्यनीति होती है उसके बारे में है। उसके बाद में जो 10th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, इसके बारे में। उसके बाद में जो बायोटेक्नोलॉजी है 11th चैप्टर, पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से जो 13 या 13 नंबर चैप्टर है, यहाँ से मिलेगा अपने को 5th यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आगे चले अपन तो 14 नंबर का चैप्टर है अपना आ जाता है इकोसिस्टम।
दिन आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। 6 दिन आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, जो वातावरण की समस्याएं हैं या जो मुद्दे हैं उनके बारे में, जैसे पोल्यूशन हो गया, उसके रोकथाम के उपाय, वाटर पोल्यूशन, सॉइल आदि के बारे में। उसके बाद अपनी जो विषय सूची आज वो देख लेते हैं अपन। जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, इसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे जीवों में जनन कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है जो पेड़ पौधों में होता है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सूक्ष्म प्रसारण की तकनीकी देखना है, अलैंगिक जनन, निम्नवर्गीय पौधों में लैंगिक जनन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में अगले चैप्टर में चले तो आ जाएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में सबसे पहले आता है आवृतबीजी, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन। उसके बाद नरी मुंह का विकास, कुरु बीजाणु जनन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसमें मुख्य चीज़ें हैं स्वपरागण, परपरागण सबसे इम्पोर्टेंट, अनिषेक फलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। उसके बाद आ जाता है अपना थर्ड चैप्टर मानव प्रजनन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में है। इसमें अपने को मुख्य ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलने अपन तो अगला अपना जो फोर्थ चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इसमें जनन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में है। इन्फेंटाइल जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, जो फिफ्थ चैप्टर आता है अपना वंशागति की और विधियाँ, इसमें अपने को मुख्य पढ़ना है मेंडल के नियम, मेंडल के जो नियम थे उसने किस पे प्रयोग किया था, कैसे किया था, एक जीन की वंशागति की, 2 जीन की वंशागति की, ये मेंडलवाद, ये आदि चीज़ अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है अपना 6th चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, इसमें अपने को डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, इनके बारे में पढ़ना है। उपकरण की परिकल्पनाओं को, जीन्स हो गया, विधायिका जीन हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, जीन बैटरी मॉडल हो गया, इनके बारे में अपने को मुख्य रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना 7th इवोल्यूशन या विकास, इसमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। होल्डेन परिकल्पना है ऑपरेंट की, होने के प्रमाण आदि चीज़ें इस बारे में पढ़ना है। एक चैप्टर आ जाता है जो हमारे मुख्य रोग हैं, रोगों के बारे में, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। 9th चैप्टर आ जाता है अपना खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्तावना दिया है। पशुपालन, जंतु के रोग, अंत प्रजनन, बाह्य प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, मछलियों का आर्थिक विकास आदि, पादप प्रजनन, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है 10th मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जो घरेलू उत्पाद होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनके लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, उनसे लाभ क्या है, हानि क्या है, ये किस प्रकार अपने लिए लाभदायक है, हानिकारक, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना जैव तकनीकी तथा प्रक्रियाएं, तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर, इनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पुनर्योगी डीएनए क्या होता है, जैव तकनीकी के बारे में सिद्धांत इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है 12 चैप्टर जैव तकनीकी और उसके अनुप्रयोग, तो इसमें मुख्य चीज़ें हैं जैव डकैती, जैव तकनीकी अनुप्रयोग, नैतिक मुद्दे, अपने को पढ़ना है।